सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज हम ज्ञान, संगीत और कला के दिव्य अवतार देवी सरस्वती को समर्पित कुछ सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा शुरू कर रहे हैं। चाहे आप एक आध्यात्मिक साधक हों, इतिहास उत्साही हों या बस उत्सुक हों, यह अन्वेषण समृद्ध होने का वादा करता है। भारत और उसके बाहर 1500 से अधिक मंदिरों के साथ आइए कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों का पता लगाएं जो भक्ति और सीखने को प्रेरित करते हैं। मैंने भारत और विदेशों में 1500 से अधिक सरस्वती देवी मंदिरों के स्थानों को देने वाला एक गूगल मानचित्र बनाया है। 20 प्रसिद्ध सरस्वती देवी मंदिरों के विवरण के साथ यह नक्शा मेरे ब्लॉग क्षेत्र अदन में दिया गया है। वेब लिंक विवरण में है। अरुलमिगु सरस्वती मंदिर कूथानूर तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से अम्बलपुरी के रूप में जाना जाता है। यह पवित्र स्थल गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम से जुड़े अपने समृद्ध लोक कथाओं के लिए प्रतिष्ठित है। कवि ओटाकूथर और कंबर ने यहाँ देवी सरस्वती की प्रशंसा में गीत गाए। पूर्णिमा की रातों में बच्चों को बड़ी संख्या में यहाँ लाया जाता है और शहद में डूबी छड़ी के साथ उनकी जीभ पर ओम शब्द लिखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे अच्छे वक्ताओं, कवियों और संगीतकारों के रूप में खिलते हैं। प्राचीन और प्रसिद्ध श्री ज्ञान सरस्वती देवस्थानम गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और हैदराबाद से 240 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना के बासर में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वेदव्यास ने नदी से 3 बाल्टी रेत लाई और 3 पवित्र त्रिदेवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियों को स्थापित किया। चूंकि व्यास यहाँ लंबे समय तक रहते थे, इसलिए शहर को व्यासपुरी, व्यासारा कहा जाता था और बाद में इसे बसरा नाम मिला। यहाँ व्यास निर्मित रेत की मूर्तियों को पीले रंग से सजाया जाता है और पूजा की जाती है। यह दृढ़ता से माना जाता है कि अकेले इस हल्दी को खाने से आपको महान ज्ञान और ज्ञान मिलेगा। 1200 साल पुराना श्री शारदम्बा मंदिर मंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कर्नाटक के श्रृंगेरी में तुंगा नदी के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य ने स्वयं यहाँ देवी शारदा की पूजा की। इसे 4 पीठों में से पहला माना जाता है। शारदम्बा मंदिर में पीठासीन देवी एक चक्र पीठम पर विराजमान है और एक तोता उनके हाथ के शीर्ष पर एक जपमाला पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। चंदन से बनी पहली छवि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और बाद में इसे 14वीं शताब्दी के दौरान एक सुनहरी छवि से बदल दिया गया था। मंदिर न केवल अपने आध्यात्मिक वातावरण के लिए बल्कि वैदिक शिक्षा के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो सभी से ज्ञान के साधकों को आकर्षित करता है। श्री मूकांबिका मंदिर कर्नाटक के कोल्लूर में उडुपी से 80 किलोमीटर की दूरी पर कोदाचद्री चोटी की घाटी में स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देवी मूकांबिका ज्योतिर्लिंग के रूप में है, जो शक्ति और शिव दोनों को जोड़ती है। सर्वोच्च माँ देवी आदि पराशक्ति श्री मूकांबिका देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो क्रमशः वीरता, धन और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोल्लूर मूकांबिका मंदिर कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ने राक्षस मुकासुर को मौत के घाट उतारने के लिए त्रिमूर्ति और सभी देवताओं की शक्तियों को एकीकृत किया था और उसके बाद लिंग में आत्मसात कर लिया था। आदि शंकराचार्य से जुड़ी किंवदंती के अनुसार देवी सुबह में चोट्टानिकारा मंदिर में निवास करती हैं और दोपहर तक मूकांबिका देवी मंदिर में वापस आती हैं। चोट्टानिकारा भगवती मंदिर केरल के एर्नाकुलम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में देवी उपचार शक्तियों के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से मानसिक बीमारी और विकारों से संबंधित। राजराजेश्वरी आदि पराशक्ति के नाम से जानी जाने वाली जगन माता की पूजा यहाँ 3 रूपों में की जाती है, सुबह सरस्वती, दोपहर में लक्ष्मी और शाम को दुर्गा। भगवती की सुनहरे रंग की मूर्ति 4 फीट उच्च, फूलों, मालाओं, जवाहरात से अलंकृत है और शानदार रोशनी के असंख्य में नहाया हुआ है। रुद्राक्षशील नामक देवता की पूजा आदि शंकराचार्य और विल्वामंगलम स्वामियार जैसी दिव्य आत्माओं द्वारा की जाती थी। श्री मूकांबिका सरस्वती को भी सुबह मंदिर में मौजूद माना जाता है। मंदिर के तालाब के पूर्वी किनारे पर भद्रकाली की ग्रेनाइट मूर्ति के साथ किजुक्कावु मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भद्रकाली की पूजा करने से भक्तों पर बुरे प्रभाव, मनोवैज्ञानिक बीमारियां, बुरी आत्माएं आदि दूर हो जाती हैं। 1000 साल पुराना पनाचिक्कड़ू दक्षिण मूकांबिका मंदिर केरल कोट्टायम से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की 2 खासियतें हैं, लता और बेदाग झरना। मूर्ति को ढकने वाली लताओं की पत्तियों को सरस्वती के पत्ते माना जाता है। पानी झरने से आता है, यहाँ देवी के चरणों को छूते हुए बहता है। गर्मी के चरम समय में भी कभी नहीं सूखता। घी के साथ समृद्ध यहाँ से श्रद्धालुओं को सारस्वत मंथरम वितरित किया जाता है। इस घी के सेवन से बच्चों की बुद्धि और शिक्षा के लिए पुण्य निखरता है। यह बहुत अच्छा माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध लेखक A.R. राजा वर्मा बचपन में गूंगे थे और वह बीमारी से बाहर निकले और यहाँ देवी के आशीर्वाद पर एक प्रसिद्ध लेखक और वक्ता बने। सावित्री देवी मंदिर अजमेर से 16 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अजमेर पुष्कर राज में सावित्री माता का मंदिर भी है। सावित्री माता मंदिर 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने देवी सावित्री के स्थान पर देवी गायत्री के साथ बैठकर यज्ञ किया था। इससे देवी सावित्री क्रोधित हो गईं और वह 1000 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर बैठ गईं। सावित्री माता को पश्चिम बंगाल के लोग कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। सावित्री माता मंदिर तक पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर तक रोपवे से भी पहुंचा जा सकता है। सावित्री माता के निवास स्थान की यात्रा के बाद ही ब्रह्मा मंदिर की यात्रा पूरी मानी जाती है। 2400 साल पुराना कुमारनलूर देवी मंदिर केरल के कुमारनलूर में स्थित है, जो कोट्टायम से 5 किलोमीटर की दूरी पर श्री परशुराम द्वारा स्थापित केरल के 108 भगवती मंदिरों में से एक है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने कुमारनलूर देवी मंदिर को भारत के पंच महाक्षेत्रम 5 मुख्य मंदिरों में से एक बताया है और उन्होंने इस मंदिर को पहला स्थान दिया है। पीठासीन देवता कात्यायनी देवी को 5 अलग अलग रूपों में पूजा जाता है: सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा और वन दुर्गा के रूप में। उन्हें सुबह के समय देवी सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। कुमारनलूर एक प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है और भगवान परशुराम द्वारा बनाए गए 32 ब्राह्मण ग्रामों में से एक है। यह मंदिर केरल के शासक सम्राट चेरामन पेरुमल के साथ एक किंवदंती से भी जुड़ा हुआ है। तेलंगाना के कालेश्वरम में श्री महासरस्वती मंदिर को लोकप्रिय रूप से दक्षिणी भारतीय काशी के रूप में जाना जाता है, जो नदियों के संगम पर स्थित है और यह स्थल भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी का भी घर है, जिसमें एक ही आसन पर 2 लिंगम हैं। देवी महासरस्वती मंदिर गोदावरी और उसकी सहायक नदी प्राणहिती नदियों के संगम पर स्थित है और शिव मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। देवी सरस्वती को यहाँ अंतर्वाहिनी या अदृश्य नदी के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान दूसरी काशी के रूप में पूजनीय है और कई भक्त अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पवित्र स्नान और तर्पणम करते हैं। मां शारदा मंदिर मैहर मध्य प्रदेश में त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है और जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वर्तमान में वहां रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। मैहर नाम 2 शब्दों माई माँ और हर हार के मिश्रण से बनाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर सती का छाती का हिस्सा यहाँ गिरा था और इसलिए इसे देवी पार्वती के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पीठासीन देवता मां शारदम्बल की मूर्ति 5 धातुओं से बनी है, तमिल में आइमपोन। मां सभी दयालु और मुस्कुराते हुए एक हाथ में शहद का बर्तन पकड़े हुए भक्तों को चिन्ह मुद्रा और बाएं हाथ में पुस्तक दिखाती हैं। नील सरस्वती मंदिर बेलवा कटिहार में पटना से 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि महान कवि कालिदास को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन सरस्वती मंदिर में महाकाली, महागौरी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि सदियों पुरानी चमकीले पत्थर से बनी नील सरस्वती की मूर्ति यहां स्थापित की गई थी। दुर्भाग्य से प्राचीन 3 मूर्तियों को 1989 में चोरों ने चुरा लिया है और मंदिर प्रबंधन ने उनके स्थान पर 3 नई मूर्तियां स्थापित की हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्राचीन सरस्वती मंदिर में भक्तों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की एक प्राचीन प्रथा है, जो भोजन और पानी का सेवन किए बिना कई दिनों तक धरने पर रहते हैं, मां को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में निर्मित श्री विद्या सरस्वती शनि मंदिर वारगल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, एक सुंदर पृष्ठभूमि में, जिसमें हैदराबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना में एक घाटी और अद्वितीय चट्टान संरचनाएं हैं। देवी गर्भगृह में एक सफेद हंस पर बैठी हैं। उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान है। उनके 4 हाथ हैं। उन्हें वीणा बजाते हुए और एक स्थानिक माला और शास्त्रों को पकड़े हुए देखा जाता है। वह एक मुकुट, गहने और मालाओं से भी अच्छी तरह से सजाया गया है। उनके पैरों के नीचे पवित्र श्री चक्र है, जिसके लिए नियमित कुंकुमार्चन किया जाता है। सरस्वती की एक विशाल और उल्लेखनीय प्रतिमा मंदिर के सामने खड़ी है और उन लोगों के लाभ के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते। गर्भगृह तीसरी मंजिल के लगभग बराबर स्तर पर स्थित है। दक्षिण मूकांबिका मंदिर एक प्रसिद्ध देवी सरस्वती मंदिर है, जो एर्नाकुलम से 28 किलोमीटर की दूरी पर केरल के उत्तर परावूर में स्थित है। देवी बाला परमेश्वरी एक सुंदर कमलकुंड के बीच में है। मंदिर की विशिष्टताओं में से एक कषाय निवेद्यम है, जिसे मूकांबिका कषायम के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक तरीके से जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया जाता है और ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक पवित्र दवा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कषायम के होने से बच्चों की याददाश्त और बुद्धि में सुधार होगा। हजारों छोटे बच्चों को अक्षरों की दुनिया में दीक्षित किया जाता है। उन्हें चावल, उनकी जीभ या रेत पर एक सुनहरी अंगूठी के साथ हरिश्री शब्द लिखने के लिए मजबूर किया जाता है।
सरस्वती मंदिर, शारदा पीठ, नई दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर बिट्स, पिलानी, राजस्थान में स्थित है। शारदा पीठ एक राजसी सफेद संगमरमर का मंदिर है, जिसे 1959 में बनाया गया था। 20वीं शताब्दी के इस आधुनिक मंदिर में स्थापत्य सामंजस्य बुना गया है। यह मंदिर की दीवारों को सुशोभित करने वाले संतों के साथ साथ वैज्ञानिकों की आकृतियों के साथ आध्यात्मिकता और विज्ञान का मिश्रण है। सरस्वती देवी के मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, कंबोडिया, नेपाल, थाईलैंड, तिब्बत आदि। जापान में 15 से अधिक बेंजाइटेन, हिंदू समकक्ष मां सरस्वती, तीर्थ हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण बेंटेन जिंजा एनोशिमा, इटुकुशिमा और चिकुबुशिमा हैं। जापान में बेंटेन को आमतौर पर एक चीनी अभिजात वर्ग के वस्त्र पहने एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाया जाता है, जो एक विवाह, एक प्रकार का ल्यूट बजाती है और एक रत्नजड़ित मुकुट पहनती है। वह संगीत, सुसंस्कृत शिक्षा और मनोरंजन से संबंधित कलाओं और नदियों और पानी की भी देवी हैं। इनोकाशिरा बेंजाइटन इनोकाशिरा पार्क, टोक्यो, जापान में स्थित है। इनोकाशिरा बेंजाइटन की प्रमुख छवि 8 भुजाओं वाली एक बैठी हुई मूर्ति है। प्रत्येक में एक तलवार, एक धनुष और तीर और एक भाला है, जो हमेशा शक्तिशाली शक्ति और दयालु हृदय से हमारी रक्षा करता है। एनोशिमा बेंजाइटन जापानी बौद्ध देवी हैं, जिनकी उत्पत्ति हिंदू देवी सरस्वती में हुई है। हिंदू परंपरा में सरस्वती एक संगीत वाद्ययंत्र वीणा रखती है और इसी तरह जापानी संस्करण बेंजाइटन एक पारंपरिक जापानी ल्यूट पकड़े हुए है। द्वीप में 5 सिर वाले ड्रैगन का मिथक है। ड्रैगन आसपास के क्षेत्र में कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार था और परोपकारी देवी बेंजाइटन अंततः ड्रैगन के क्रोध को शांत करने के लिए ऊपर से आईं। सेनियाराई बेंजाइटन उगाफुकु श्राइन, जिसे सेनियाराई बेंटन के नाम से जाना जाता है, कामाकुरा, कानागावा प्रांत, जापान में एक शिंटो तीर्थ है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह कामाकुरा, कानागावा प्रांत में त्सुरुगाओका हचिमनगो के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थान है। सेनियाराई बेंजाइटन पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि इसकी गुफा में एक झरने का पानी इसमें धोए गए धन को गुणा करने में सक्षम होने के लिए कहा जाता है। इंडोनेशिया सरस्वती मंदिर उबुद, कबुपाटेन ग्यानयार, बाली इंडोनेशिया में जकार्ता से 1180 किलोमीटर की दूरी पर, सुरबाया से 428 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाली में केकक नृत्य देखने के लिए उबुद सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस मंदिर में गुलाबी कमल के फूलों का एक बड़ा पूल और बड़े करीने से व्यवस्थित वाटर पार्क है। एक पद्मासन मंदिर के सबसे पवित्र उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इस पद्मासन का आधार ब्रह्मांडीय कछुए और कई नागों की पारस नक्काशी से सजाया गया है। ये राक्षसों, भूर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। पद्मासन का सबसे ऊपरी भाग एक सुनहरे खाली सिंहासन के साथ सबसे ऊपर है, जिसे बाली हिंदू पंथ में सर्वोच्च देवता असिंत्य की छवि से सजाया गया है। नील सरस्वती मंदिर लाजिमपत, काठमांडू, नेपाल में स्थित है और छात्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सरस्वती की इन मूर्तियों को हाथों में वीणा, किताबें और माला पकड़े हुए देखा जाता है। इस मूर्ति को बौद्धों द्वारा मंजुश्री के रूप में और हिंदुओं द्वारा सरस्वती के रूप में पूजा गया है। नील सरस्वती तारा देवी के रूपों में से एक है, 10 दास महाविद्या देवी में से एक। सरस्वती मंदिर सदियों से मौजूद हैं, लेकिन वे प्रकृति के कृत्यों और आक्रमणकारियों द्वारा विनाश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ प्राचीन मंदिरों का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माणा गांव के पास स्थित माता सरस्वती मंदिर। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती पहली बार यहाँ प्रकट हुई थीं। इसलिए इसे सरस्वती का जन्मस्थान भी कहा जाता है। यहाँ सरस्वती नदी की कलकाल धारा पहाड़ के बीच से निकलती है। इस उद्गम स्थल पर देवी सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर है। उत्तराखंड के इसी दिव्य स्थान से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी। साथ ही महर्षि वेदव्यास जी ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी। कश्मीर सरस्वती मंदिर, कश्मीर सीमा में शारदा पीठ। मंदिर को कभी वैदिक कार्यों, शास्त्रों और टिप्पणियों के उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसका भारतीय विरासत का 5000 से अधिक वर्षों का महान इतिहास है। कश्मीर सरस्वती मंदिर को एक शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है, जहां सती देवी का दाहिना हाथ इस स्थान पर पड़ा था। अभी मंदिर के केवल खंडहर हैं। यह इस मंदिर में है कि जगतगुरु आदि शंकराचार्य को सर्वांज्ञान पीठम, ज्ञान का सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। शारदा की छवि। कहा जाता है कि श्रृंगेरी शारदम्बा मंदिर में चंदन से बने इस मंदिर को शंकराचार्य यहीं से ले गए थे। वैष्णव संत स्वामी रामानुज ने ब्रह्मसूत्र श्री भाष्यम पर अपनी टिप्पणी लिखने पर काम शुरू करने से पहले यहाँ संरक्षित ब्रह्मसूत्र पर बोधायन की वृत्ति का उल्लेख करने के लिए श्रीरंगम से सभी तरह की यात्रा की। भोजशाला में प्राचीन सरस्वती मंदिर इंदौर से 65 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। परमार वंश के राजा भोज, जो देवी सरस्वती के परम भक्त थे, ने 1034 ईस्वी में यहाँ एक कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया और बाद में दिलावर खान गौरी और महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के एक हिस्से में एक मस्जिद का निर्माण किया।
संप्रति यह पुरातत्व विभाग के पास है। जैसा कि हम इन शानदार मंदिरों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि देवी सरस्वती की विरासत अनगिनत भक्तों और ज्ञान के साधकों को प्रेरित करती है। प्रार्थनाओं से गूंजते प्राचीन पत्थरों से लेकर सीखने को पोषित करने वाले आधुनिक अभ्यारण्यों तक, हर मंदिर भक्ति और ज्ञान की कहानी कहता है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। पवित्र मंदिरों के अधिक ज्ञानवर्धक अन्वेषणों के लिए लाइक, शेयर और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।